हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी के सार संग्रह महेश कुमार बरमाल जी के फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो चैप्टर होगा प्रकाशिकी। और इसमें सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे। और एक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को इस बुक में संग्रह किया गया है। और इस बुक के महेश कुमार बरमाल जी के द्वारा लिखा गया है और ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया है। और दोस्तों ये वीडियो जो आता है साइंस के वो रोज़ शाम को 7 बजे आता है, तो आप वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैंने दोस्तों और भी चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए हैं इसी बुक से। अगर आप नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके आई बटन पे भी शो हो रहा है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप उस सभी वीडियो को मिस मत कीजिए, आगे जा करके आप वहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ जाइए और सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करते रहिए। और रोज़ शाम को 8:30 से कुछ होता है, कुछ भी लगाइए। कुछ में जो भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को डिस्कशन करके आपको रात के 10 बजे तक आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये प्रकाशिकी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि हम डिस्कशन करेंगे। और सभी जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों पहली क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत करता है। प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत करता है। अगली प्रश्न है कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और अगली प्रश्न है कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण का प्रभावित होता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग का होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। अगली प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार द्वारा होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। और अगली प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगली प्रश्न है कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो नियोन का किया जाता है। किसका किया जाता है, तो फ्रेंड नियोन का किया जाता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। अगली प्रश्न है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने पर क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। अगली प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय से पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। अगले प्रश्न है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कितना होता है, तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। और अगली प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं, तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देने लगता है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है फ्रेंड, तो 25 सेंटीमीटर होता है। और अगली पॉइंट है कि दीर्घ तरंगे की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग है जो नीला दिखाई पड़ता है। दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न है कि तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रकाश तरंगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश तरंगों द्वारा किया जाता है। अगली प्रश्न है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो देखते हैं।
माध्यम प्रकाश की चाल, माध्यम प्रकाश की चाल जैसे निर्वात में दिया हुआ है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। कांच में प्रकाश की चाल कितना है तो 2 × 10⁸ है। और चाल में प्रकाश की चाल क्या है तो 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना है तो 1 × 96 × 10⁸ मीटर पर 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। और अगली है कि तरपीन का तेल, तरपीन का तेल में कितना प्रकाश की चाल है तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और नायलॉन की प्रकाश की चाल कितना है तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और अगली है कि परपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है तो फिल्म की जा सकती है। और एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगली प्रश्न है कि प्रकाश से विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। और किसी अप्रदर्शित वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है तो वह परावर्तित होता है। क्या होता है वह परावर्तित होता है। और हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। हीरा जो है उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। और प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है तो हीरे में होती है। और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पौधों पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दों पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है रोस्टर स्कैन कहलाता है। और अगली प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण में अन्य सभी रंग का निर्माण होता है। और अगली प्रश्न है कि वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं तो होलोग्राफी कहते हैं। और प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है तो उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। और पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है तो उत्तल लेंस का प्रयुक्त होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो प्रकाश की प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। अगली प्रश्न है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। अगली प्रश्न है कि दूरदर्शन प्राशन में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो आवृत्ति मॉड्यूलर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। और वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊंचाई सर्वाधिक होती है तो नीला प्रकाश की होती है। एक आँख की अपेक्षा 2 आँख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है तो इससे देखी जाने वाली वस्तु दूरी व गहराई की सही अनुमान होता है। अगली प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है तो वायु में उपस्थिति धूल कण है। क्या है वायु में उपस्थिति धूल कण है। और आंतरिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का इकाई क्या होता है डायोप्टर होता है।
लेंस की क्षमता का इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य यानी वर्ण और तरंग दैर्ध्य यानी बैगनी, बैगनी का कितना होता है? तो 3900 से 4460 होता है। और नीला व जामुन, नीला या जामुनी का कितना होता है? तो 4460 से होता है, 4650 होता है। और आसमानी का कितना होता है? तो 4650 से 5000 तक के होता है। और हरा का कितना होता है? तो 5000 से लेकर के 5700 तक होता है। पीला येलो का कितना होता है? तो 5700 से लेकर के 5900 तक होता है। ऑरेंज का कितना होता है? तो 5900 से लेकर के 6200 के बीच होता है। और लाल का कितना होता है? तो 6200 से लेकर के 7600 के बीच होता है। अगले प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो शून्य डायोप्टर होता है। और एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। और प्रसारी ब्रह्मांड का संकल्प किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉप्टल पर है। किस पर है? डॉप्टल प्रभाव पर है। अगली प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगली प्रश्न है कि रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणें से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से है। और ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम होता है। क्या होता है? लेजर बीम होता है। और जब दो समानांतर समतल दर्पणों के माध्यम कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। और जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगले प्रश्न है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुगराही होता है? तो 5500 तक का होता है। और सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट लगता है। पॉइंट है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तथा प्रकाश से पदार्थ विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगले प्रश्न की चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। कितना दिन में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। और इंद्रधनुष के रंगों की सही अनुक्रमान क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी व लाल है। इंद्रधनुष से बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। और सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा किया जा सकता है। और अगली प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों से देखने से आँख की क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य के कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? तो पराबैंगनी किरणें हैं। आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला व प्रतीत होता है। कैसा होता है? तो समुद्र नीला व प्रतीत होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।